अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? जैसा कि आपको थंबनेल देखकर पता लग गया होगा कि आज के इस कोर्स में हमने बात करनी है कि एसईओ का फर्स्ट प्रोजेक्ट हम कैसे करें और हम कैसे स्टार्ट करें। पहली बात तो हमें सारी चीज़ें में पिछली वीडियोज़ में हमें पता लग गया एसईओ करनी कैसे, ऑन पेज ऑफ पेज, ये सारी चीज़ों का हमें पता लग गया। अब हमने क्या करना है कि उसको स्टार्ट कैसे करें और उसका फर्स्ट प्रोजेक्ट हम कैसे करेंगे, तो ये आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको पिछली सारी प्लेलिस्ट की समझ आ रही होगी और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट होगी उसकी भी सारी समझ आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आपको एसईओ कोर्स की कंप्लीट समझ आए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट एन एसईओ प्रोजेक्ट, कि हम इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, एंड हाउ टू गेट एसईओ प्रोजेक्ट। अगर हमने बना लिया मतलब हम उसको फिर प्रोजेक्ट को लें कैसे, गेट कैसे करें, अगर हमें कंप्लीट समझ आ गई है और उसके बाद बनाएं कैसे। तो अब हम सबसे पहले हमें क्या होगा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस, हमें कोई ना कोई प्रोजेक्ट किसी ना किसी तरह उधर से मिल जाएगा। अगर हम किसी कंपनी के साथ अटैच हों या कोई हमें प्रोजेक्ट दे या हम कोई फ्रीलांसर के ज़रिए हम उसके ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने उसके बाद करना है करंट वेबसाइट परफॉर्मेंस एनालिसिस, कि जो हमें प्रोजेक्ट मिला है उस प्रोजेक्ट की जो वेबसाइट हमें मिली है उसके जो एसईओ है उस पर कितने मेंबर्स इस टाइम पे आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 200 आ रहे हैं। अगर 200 आ रहे हैं तो अब हमने उसकी एसईओ करनी है। एसईओ करने के बाद हम उसके ऊपर कम्युनिटी ला रहे हैं 2000 प्लस। तो इसलिए हमें जो करंट उसकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस होती है उसका एनालाइज करना ज़रूरी होता है। इसके बाद बात करते हैं कीवर्ड्स रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के अगले मैंने कुछ काफ़ी टॉपिक्स बनाए हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक मेन कीवर्ड्स ही तो होते हैं हमारे पास कि हमने कोई भी वेबसाइट अगर चला रहे हैं उसके अंदर कीवर्ड्स कौन से यूज़ करने हैं। कीवर्ड्स हमारे पास मस्ट हैं। तो कीवर्ड्स पे मैंने 3 से 4 वीडियोस और भी बनाई है, तो आपने वो भी लाजमी देखनी है। मैं सब्सक्राइब कर लें, आपको नेक्स्ट प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कंपटीशन साइट एनालिसिस। फॉर एग्जांपल आपने अब एक वेबसाइट ले ली है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाता हूँ कि मैं आपके पास एक वेबसाइट लाया हूँ। मैंने अब कहना है कि भाई इसकी एनालिसिस करो और मैं वेबसाइट लाया हूँ सूट ब्रांड की, कोई भी एक सूट ब्रांड है उसकी एनालिसिस लाया हूँ। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि जो भी आसपास हैं, फॉर एग्जांपल आप लाहौर हैं, कराची हैं, किसी भी जगह हैं, आपने सबसे पहले तो उसकी एसईओ करनी है। एसईओ वाला मेंबर या जो आपके पास बॉस है वो आपको बताएगा कि एसईओ इसकी सिर्फ कराची में करनी है या पूरे मुल्क में इसकी एसईओ करनी है, इसको रैंकिंग पे लेके जाना है। तो अब कंपटीशन साइड में यह आ जाती है कि आपने देखना, आप सूट आपने ब्रांड शुरू किया है तो आपके आसपास जो हैं उनका कंपटीशन आपके साथ क्या है, उनके एनालिसिस क्या है, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट है, क्या चीज़ ज़्यादा बिक रही है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करना ये हमारे पास कंपटीशन साइट एनालिसिस में आ जाती हैं। उसके बाद सबसे पहले तो हमने ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज ऑफ पेज और टेक्निकल एनालिसिस, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया भी है। ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन में आपको बताया पिछली वीडियोस में। तो ऑन पेज तो आपको पता ही है कि ऑन पेज में हमारे पास सारा कंट्रोल होता है, वेबसाइट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, उसकी HTML वगैरह, उसकी लाइक कंटेंट, कोई भी चीज़ ये हमारे पास ऑन पेज में आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑफ पेज। ऑफ पेज में हमारे पास सर्च इंजन में ये आ जाती है कि हमने कोई भी वेबसाइट को रैंक पे लेके जाना है, ये चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आ जाती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कहा था ब्रांड सूट, कोई भी हमारे पास ये देखें, यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया। अब ये हमारे पास फर्स्ट पे क्यों आया, आसिम जोफा हमारे पास फर्स्ट पे क्यों आया, ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास रैंकिंग पे है, इसकी एसईओ ज़्यादा इन्होंने की हुई है, मतलब मीन ज़्यादा सर्च किए जाने वाला ये है। तो ये हमारे पास होती है एसईओ में।
ये हमारे पास था। अब ऑफ पेज, ऑन पेज में हमारे पास उसका मतलब हम टाइटल, उसके सारी चीज़ें, उसका हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें हमारे पास हमारे कंट्रोल में होती हैं। उसके बाद बात करते हैं मेंटेन द पोजीशन बाय डाटा एनालिसिस। सबसे मेन चीज़ है मेंटेन करना। अब क्या होगा, आपके पास कस्टमर आएगा, वो कहेगा कि ये मेरी वेबसाइट है, इसको हाई रैंकिंग पे लेके जाओ, आप उसको ले जाएंगे, लेकिन सबसे मेन चीज़ है कि उसके बाद उसको मेंटेन करना कि कब तक वो सबसे टॉप पर रहेगी। अगर आप उसके अगेन एसईओ नहीं करेंगे तो वो टॉप पर नहीं रहेगी। इसीलिए जब भी आप किसी को एसईओ करें तो उसको बताएं कि अब ये एसईओ इसकी होती रहा करेगी, हर 2 डेज बाद, 3 डेज बाद, 1 वीक बाद इसकी एसईओ हमें अब अगेन करनी पड़ेगी, ताकि आपने जो ये रैंकिंग पे जा रहा है इसको अगर एसईओ नहीं करेंगे तो ये डाउन चली जाएगी। इसीलिए उसकी एसईओ दोबारा करना ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझाई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके कीवर्ड्स के बारे में बताता हूँ और कैसे प्रोजेक्ट, सारा कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ क्लियर होता रहेगा। तो सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट प्लेलिस्ट की वीडियो वॉच करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।